हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो सुबह सुबह मैं आई हुई हूँ तरब के रूम में। एक्चुअली तरब के जो पिलोज़ थे वो मुझे वॉश करने थे, यहीं साथ ही टेरेस है तो मैंने दोनों पिलोज़ वहीं वॉश करके डाल दिए थे। पोलिएस्टर फिल्ड थे तो वो फटाफट धुल भी गए और सूख भी जाएंगे। अच्छा, मुझे तरब की थोड़ी सी वार्डरोब भी सेट करनी थी क्योंकि तरब की वार्डरोब में स्टिल थोड़े से विंटर क्लोथ्स जो थे वो भी हैंग हुए हुए थे, तो वो मैंने सारे आज निकाले हैं, उन्हें पैक करके रखा है। वैसे तो वार्डरोब काफ़ी बड़ी है, अगर वो यहाँ पर हैंग्ड रहें भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि सर्दी के कपड़े हमेशा मैं पैक करके रख देती हूँ और फिर जब सीज़न आता है तो फिर ही मैं निकालती हूँ। अभी ये जो तरब की कैबिनेट्स हैं ये भी मैं थोड़ी सी ठीक कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जी पेपर हो चुके हैं ख़त्म। और तरफ का अब जितना भी ओल्ड सिलेबस है वो मैं सारा लाकर यहाँ रख दूँगी, फिर अगर मेरे मिलने वालों में से किसी बच्चे को ज़रूरत हुई तो फिर मैं उसको दे दूँगी। बालों में मैंने कुछ सीरम्स वगैरह लगाए हुए थे, जिसके बाद उन सीरम्स का ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैंने बाल अपने खुले छोड़े हुए थे और थोड़े आपको चिपकू चिपकू भी फील हो रहे होंगे क्योंकि 2 घंटे के बाद मैंने हेयर वॉश लेना था। ईद पर मैंने तरब का एक मोव कलर का ड्रेस लिया था। ये है वो ड्रेस। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि आपने वो ड्रेस दिखाया नहीं, आपने ख़रीदा तो ज़रूर मगर दिखाया नहीं। तो मैंने सोचा चलें साथ के साथ आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह का ये ड्रेस था और ये मैंने खाड़ी से लिया था। बड़ी मुश्किल से तरब को ईद के लिए ये पसंद आया था और अभी बकर ईद आ रही है तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि तरब के लिए ना मुझे ड्रेस लेने बहुत आसान हो जाते हैं, स्पेशली कोई ओकेज़न हो। घर में पहनने के लिए तो मैं उसके लिए आम कमीज़ शलवार बनवा देती हूँ, वो पहन भी लेती है, लेकिन जब भी कोई ओकेज़न आता है ना वो मुझे बहुत तंग करती है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बेटे को मैंने मैंगो शेक बना दिया था और तरब लेगी एग और स्लाइस। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी ना तो मुझे बिल्कुल भी नाश्ता करने की आदत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अम्मी नाश्ते बनाती नहीं थी, अम्मी हालांकि वर्किंग लेडी थी लेकिन उसके बावजूद भी सबके लिए नाश्ता बनाती थी। बल्कि मेरे दोनों भाई तो प्रॉपर पराठे शराठे खाकर ही स्कूल जाते थे। बस एक तो मुझे सुबह में भूख नहीं लगती थी, और अगर अम्मी कभी गलती से मुझे नाश्ता करा भी देती थी ना ज़बरदस्ती, तो मुझे पूरा दिन नौसिया रहता था। तो मैं सुबह कभी नाश्ता कर ही नहीं सकी, इसीलिए अब तक वही आदत बनी हुई है कि मैं सुबह को बिल्कुल कुछ खा पी नहीं सकती। चाय भी मैं पीती हूँ जब मुझे सोकर उठे हुए 2 घंटे हो जाते हैं ना, तो फिर मैं चाय लेती हूँ। अच्छा, जब मैं छोटी होती थी और स्कूल जाती थी ना तो एक पानी की एक बॉटल होती थी मेरे पास, जो कि मेरे बाकी बहन भाइयों के पास भी थी। तो सारी रात बस उसमें पानी भरकर मैं फ्रिज में रख देती थी क्योंकि अम्मी के सख्त किस्म के ऑर्डर्स होते थे कि स्कूल की टैंकियों में से पानी नहीं पीना क्योंकि पेट वगैरह ख़राब होने का डर होता था। तो इसलिए हम स्कूल से पानी की बॉटल अपनी लेकर जाया करते थे। तो और इसके अलावा हमें 15 से 20 रुपए मिला करते थे उस वक्त, और स्कूल की जो कैंटीन होती थी उसी से चीज़ें लेकर खाते थे। मुझे अभी तक याद है कि हमारे स्कूल की कैंटीन से एक तो आलू चाट मिलती थी, चना चाट मिलती थी, गज्जक मिलती थी, फुलियाँ या मुरमुरे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो मिला करती थी। इसके अलावा टॉफ़ियाँ मिलती थी, वही हम ब्रेक में खा लेते थे और उसी से हमारा पेट भर जाता था और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। तो इस तरह से हमारा बचपन गुजरा है। आधे घंटे की हमारी ब्रेक हुआ करती थी और उस ब्रेक में हम जो भागा करते थे, पकड़न पकड़ाई, पता नहीं उस वक्त तो हम लोग यही बोलते थे पकड़न पकड़ाई। तो बड़ा मज़ा आता था। खैर मैंने ख़ास तौर पर अपना वो वाला जो टाइम है ना वो बहुत इन्जॉय किया है। बोतल आ रही है ना जी? चलें, थोड़ा सा आज आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोशल हुआ करती थी जब मेरे स्कूल डेज़ थे, कॉलेज डेज़, या इवन इन माय यूनिवर्सिटी डेज़। आई वाज़ टू मच सोशल। मतलब मैं इस तरह की बंदी थी जो हर किसी के साथ बोलना, हर किसी के साथ इंटरेक्ट करना, फ्रेंड्स के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, हाथ पर हाथ मार कर कह के लगाना। मैं इस तरह की लड़की थी, ये मेरी पर्सनालिटी थी। फैमिली में भी सबके साथ मेरी दोस्ती थी। एक्चुअली माशाल्लाह मैं एक बहुत ही, वो कहते हैं ना कि भरी पूरी फैमिली से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 7 चचा हैं, 4 मेरी फुप्पो हैं, 2 फुप्पो का इंतकाल हो चुका है, 2 फुप्पो मेरी माशाल्लाह हयात हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ। तो मैं ऐसी लड़की थी जिसकी ख़ानदान में हर किसी के साथ दोस्ती थी। मेरी कज़नों के साथ मेरी दोस्ती थी, मेरी फुप्फुएँ मेरी दोस्त थीं, मेरे चचा, कभी भी हमारे चचा नहीं बने, हमेशा दोस्त की तरह ही रहे। और मामू के साथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिलेशन रहा। म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत पसंद था, म्यूज़िक मेरा पैशन था।
तब भी और अब भी मुझे बहुत पसंद है म्यूज़िक सुनना, चाहे वो इंग्लिश म्यूज़िक हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, किसी भी, इवन पर्शियन गाने भी मैं सुनती हूँ, तो मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे मूवीज़ देखना तब बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपने कॉलेज डेज़ में होती थी, लेकिन शादी के बाद मूवीज़ का शौक़ तो रहा, लेकिन जो कमर्शियल मूवीज़ या रोमांटिक मूवीज़ मैं पहले देखती थी ना, वो फिर ख़त्म हो गई और फिर मैंने आर्ट मूवीज़ देखनी शुरू कर दी। तो मुझे आर्ट मूवीज़ अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर मैंने कभी देखनी भी हो ना, तो मैं पुरानी आर्ट मूवीज़ देखती हूँ, और अब तक मेरा ख़्याल है जितनी भी आर्ट मूवीज़ हैं, चाहे वो शबाना आज़मी, समीता पटेल, नसीरुद्दीन शाह, जितनी भी हैं ना, वो मैंने सारी देखी हुई हैं। चलें जी, अब मैं सीधा जंप मारती हूँ 2006 पर, जब मेरी शादी हुई। 2006 में मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी मेरे कज़न से हुई। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, जो मेरी दूसरी नंबर वाली फुप्पो हैं, वो अब हयात नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। उनके बेटे हैं, और मुझ में और मेरे हस्बैंड में ना 6 साल का डिफरेंस है। अच्छा, तो मैं जो थी ना बहुत ही मतलब सोशल, और हस्बैंड मेरे बिल्कुल उलट, मतलब बिल्कुल एंटी सोशल। वो सिर्फ अपने गिने चुने फ्रेंड्स से मिलते थे, वो भी 2-3, इससे ज़्यादा उनके फ्रेंड्स कभी भी नहीं रहे। 2-3 उनके फ्रेंड्स होते थे, उन्हीं से वो मिलना पसंद करते थे। बाकी वो बिल्कुल भी सोशल नहीं थे, इंट्रोवर्ट थे। तो शादी के शुरू में तो मुझे बड़ा ही मसला हुआ, क्योंकि बोलते ही नहीं थे, बात ही नहीं करते थे। और मैं ऐसी लड़की थी, मैं कहती थी कि मैं बस बोलती रहूँ, वो मुझे सुनते रहें, और फिर वो बोलते रहें नॉन स्टॉप और मैं सुनती रहूँ। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी नौबत ही नहीं आती थी। वो सुबह जाते थे ऑफिस, रात को वापस आते थे, खाना शाना खाते थे, खाना खा के सो जाते थे। बस ये हमारी रूटीन होती थी। तो मैं कहती थी, यार ये कैसा बंदा है, ये बोलता ही नहीं है। अच्छा चलो, बोलता नहीं है तो कम से कम मैं बोल रही हूँ तो मुझे सुन ही ले। अक्सर तो ऐसा होता था कि मैं नॉन स्टॉप बातें करती जाती थी। तो कोई मुझे घंटे के बाद फील होता था कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैं इन्हें हिलाती थी और मैं पूछती थी कि आपको पता है मैं कह क्या रही हूँ। तो लिटरली उनको पता ही नहीं होता था कि मैंने पिछले 1 घंटे में कहा क्या है। अब आप लोग सोचें ज़रा, मेरी आप लोग बर्दाश्त की इंतहा देखेंगे मैंने कितना बर्दाश्त किया है। तो शुरू में तो ना मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि एक तो मैं छोटी भी थी, तो मैं कहती थी यार ये किस तरह का बंदा है, ये सुनता ही नहीं है मैं कितना बोल रही हूँ। लेकिन फिर माशाल्लाह शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा पैदा हो गया, फिर मसरूफियात बढ़ गई बेटे के साथ। फिर माशाल्लाह 4 साल के बाद तरब, फिर दोनों बच्चों को संभालना, घर की ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते थे, वो रात को आते थे। तो बस फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता ही नहीं चला और मैं उनके रंग में रंगना शुरू हो गई। मतलब जैसे वो थे ना, बजाय इसके कि मैं उनको अपने जैसा बना देती, उल्टा मैं भी उनके रंग में रंगना शुरू हो गई। तो जब मैं उन जैसी होने लगी ना, तो मैंने चुप रहना शुरू कर दिया, बिला वजह बात करना छोड़ दिया। मतलब चीज़ों को आप समझें कि अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी जो थी ना, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती गई। खैर, ये तो पर्सनैलिटी क्लैश होता है, और मेरा ख्याल है ये हर कपल में ही होता है, क्योंकि कभी भी 2 लोग मैंने तो देखा नहीं जिनमें 100% कंपैटिबिलिटी हो। ऐसे तो मैंने कभी कोई कपल्स देखे ही नहीं हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ थी, जिसको मैंने शादी के शुरू में तो अंडरस्टैंड नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मेरी एज भी कम थी, मैं इमेच्योर थी। क्योंकि हम 2 मुख्तलिफ लोग 2 मुख्तलिफ बैकग्राउंड से थे। मेरे हस्बैंड किसी और बैकग्राउंड से थे, मैं किसी और बैकग्राउंड से थी, तो क्लैश तो आना ही था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरी एज ज़्यादा होती गई, तो मैं मैच्योर होती गई, और मैंने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अंडरस्टैंड किया तो फिर सब कुछ आसान हो गया। अच्छा, तो आज मैंने यहाँ इस बात का ये जिक्र इसलिए किया है कि कुछ बच्चियाँ ऐसी होंगी जिनकी अभी नई नई शादी होगी, या कुछ ऐसी होंगी जिनकी होने वाली होगी। तो भाई, अगर आपने अपना घर बसाना है तो आपने अपने हस्बैंड के रंग में रंगना है, ठीक है। जैसे आपके हस्बैंड कहते हैं आपने वैसे ही करना है, वैसे ही मानना है। क्योंकि एक अच्छा घर तभी बनता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने घर को लेकर चलते हैं। और जहाँ पर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो मेरा ख्याल है बीवी को थोड़ा सा चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि शादी के शुरू के साल होते हैं, तो थोड़ा अपने हस्बैंड को सुन लेना चाहिए। इस तरह से आपका घर जो है ना, वो आबाद रहता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।